अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 22वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो जालिम हुक्मरान अब कैदी की सूरत में शहंशाह शहरयार को पुकारता रहा और बार बार कहता रहा कि वो उसकी बात बस एक बार सुन ले कि वो क्यों हर नौमौलूद बच्चियों का दुश्मन है। पहले वो ऐसा नहीं था, मगर शहंशाह शहरयार उसके बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से अपने किसी अगले ज़रूरी काम से निकल गया और वज़ीर शाहज़ुमान ने उसे कैद खाने में डाल दिया। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था, मगर मोमिना बेगम की सोच उस जालिम कैदी की आखिरी बात पर अटक कर रह गई। और फिर मोमिना बेगम जैसे ही अपने कमरे में आई, शहंशाह शहरयार ने पूछा, मोमिना बेगम, आप और आसिया बेगम इस महल को छोड़कर क्यों जा रही थीं? मोमिना बेगम शहंशाह शहरयार के इस अचानक सवाल पर गड़बड़ा गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। शहंशाह शहरयार ने दोबारा अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मोमिना बेगम, अब आप इस महल को छोड़कर जाने का इरादा दिल से निकाल दीजिए। वह भी आगे कुछ और भी बोलने वाला था कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। शहंशाह शहरयार की इजाज़त से मोमिना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो सामने आसिया बेगम परेशान हाल खड़ी थी। वो अंदर आ गई और मोमिना बेगम के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए शहंशाह शहरयार से बोली, शहंशाह, मैं आपसे आज पहली और आखिरी बार कुछ मांगने आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आसिया बेगम की बात सुनकर शहंशाह शहरयार और मलका मोमिना बेगम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ सोचते हुए शहंशाह शहरयार ने कहा, आसिया बेगम, आप हमारी बीवी मलका मोमिना बेगम की दोस्त हैं। आखिरी बार की बात ना करें और आप जो चाहे बिला झिझक हमसे मांग सकती हैं। आसिया बेगम ने कहा, शहंशाह, मैं अब अपनी उस हवेली में वापस नहीं जाना चाहती, मगर मेरा वो बेटा वहाँ है जिसे मैंने गोद लिया था और मैं उसे अपनी एक खात्मा की निगरानी में देकर आई थी। मुझे बस आप मेरा बेटा दिलवा दीजिए शहंशाह, फिर मैं उसे लेकर किसी और जगह चली जाऊंगी। मोमिना बेगम आसिया बेगम को देखने लगी। शहंशाह शहरयार ने आसिया बेगम से कहा, बस इतनी सी बात, ये कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं। शहंशाह शहरयार की बात सुनकर मोमिना बेगम उसे खामोशी से देखने लगी और शहंशाह शहरयार ने मोमिना बेगम और आसिया बेगम दोनों को ही मुखातिब करके कहा, आप दोनों बस अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके खोल लीजिए। और जैसे ही मोमिना बेगम और आसिया बेगम ने अपनी अपनी आंखें को बंद करके खोल कर देखा तो आसिया बेगम का बेटा पलंग पर लेटा खेल रहा था और शहंशाह शहरयार उन दोनों को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। आसिया बेगम और मोमिना बेगम एक दूसरे को देखकर उस बच्चे की तरफ बढ़ी। आसिया बेगम हैरान भी थी और खुश भी। शहंशाह शहरयार ने मोमिना बेगम से कहा, मोमिना बेगम, आप चाहे तो अच्छी तरह समझाकर अपनी दोस्त आसिया बेगम को इस महल में रोक सकती हैं हमेशा के लिए। मोमिना बेगम ने कहा, जी शहंशाह, मैं भी यही सोच रही थी कि अब आसिया बेगम अपने इतने छोटे से बच्चे को लेकर अकेली कहाँ जाएंगी। और बहुत ज़िद और इसरार के बाद आसिया बेगम को भी उस शाही महल में हमेशा के लिए रोक लिया गया। अब वो भी उस महल का एक हिस्सा बन चुकी थी। जिन्नात शहंशाह शहरयार अगली सुबह कमरे से बाहर निकल चुका था। वो अपने किसी काम के लिए महल से बाहर गया था। जब मोमिना बेगम अपनी दोनों बेटियों को लेकर बैठी दूध पिला रही थी कि आसिया बेगम की इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों बच्चियों को देखकर बोली, माशाअल्लाह, हमारी दोनों बेटियां तो बहुत प्यारी लग रही हैं। मोमिना बेगम मुस्कुराई और बोली, हाँ आसिया बेगम, और मैं तो आपके यहाँ रुक जाने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उस पल गुलनाज मुस्कुराती हुई अंदर आई और बोली, मलका बेगम, आप दोनों से ज़्यादा तो मैं खुश हूँ क्योंकि आप दोनों यहाँ हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। जवाबन वो दोनों भी गुलनाज को देखकर मुस्कुराने लगी। गुलनाज और आसिया बेगम के बहुत समझाने पर अब मोमिना बेगम ने
वैसे भी महल को छोड़कर जाने का इरादा अपने दिल से निकाल दिया था और उसी को अपनी किस्मत मान चुकी थी, क्योंकि ये शहंशाह शहरयार की भी ज़िद थी कि वो अब इस महल से कभी ना जाए। गुलनाज ने आसिया बेगम की गोद से उसका बेटा लेकर अपनी गोद में ले लिया और उसे खिलाने लगी और आसिया बेगम से बोली, माशाअल्लाह, आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। आसिया बेगम मुस्कुराने लगी। वो तीनों आपस में एक दूसरे से बातों में मगन थीं और उधर उनके कमरे की खिड़की से गुजरते हुए वो परछाई आगे बढ़ गई और वो नामालूम अनजान तिलिस्मी परछाई उस छत की तरफ चढ़ने लगी। एक एक सीढ़ियाँ गिन रही थी और उसका ये अमल वो दरवेश अज़ीज़ बख्तियार देख रहा था, क्योंकि उसी पल उसका पीछा करते हुए वो दरवेश अज़ीज़ बख्तियार अपने कमरे से निकल गया था। वो भी उसके पीछे उस परछाई से छुपकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और क्या पता कि उस परछाई को ये मालूम हुआ था कि नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या फिर वो अपनी ही दुनिया में मगन छत की तरफ बढ़ती जा रही थी। और उस दरवेश अज़ीज़ बख्तियार ने सोचा कि आज इस परछाई के इतनी करीब आकर ऐसा लगता है कि इसकी कुछ ना कुछ सच्चाई सामने ज़रूर आ ही जाएगी। और फिर देखते ही देखते वो परछाई छत की तरफ बढ़ गई। वो दरवेश अज़ीज़ भी छत पर आ चुका था। जिस जगह पर वो परछाई खड़ी थी उस जगह पर दिन की रोशनी में भी अंधेरा सा लग रहा था। वो दरवेश अज़ीज़ बख्तियार छुपकर उसे देखने लगा और सोचा कि आखिर इस दिन के उजाले में भी इतना अंधेरा क्यों है इस परछाई की तरफ। और फिर अचानक से उस परछाई ने पलटकर उस दरवेश अज़ीज़ बख्तियार का हाथ बहुत ही अचानक से थाम लिया था कि दरवेश अज़ीज़ बख्तियार को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला था। और वो परछाई उस दरवेश को सामने ले आई। वो दरवेश उस अचानक अमल से हैरान रह गया और फिर परछाई को देखकर उसके होश उड़ गए। तो आखिर क्या देख लिया था उस दरवेश अज़ीज़ बख्तियार ने उस परछाई में? क्यों वो कामिल बुज़ुर्ग दरवेश उस परछाई को देखकर घबरा गया था? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।